हेलो एवरीवन, काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया सीसेप काउंसलिंग 2026 में हम पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं और मेरे को सीएससी ब्रांच लेना है एनआईटी कॉलेज में। तो और हम इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं। तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक पार्टिकुलरली वीडियो आना चाहिए जिसमें कि ऑल एनआईटीज का कितना मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गया है सीएससी ब्रांच के लिए और ऑल कैटेगरी वाइज, चाहे आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ताकि अगर आपका इतना रैंक है तो आपको सीसेप काउंसलिंग में सीएससी ब्रांच मिल सकता है एनआईटी कॉलेज में। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद ये एक प्रकार से अंदाजा लग जाएगा कि आखिर मुझे सीसेप में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपका सीएससी ब्रांच का टारगेट है तब एनआईटी कॉलेज में, ठीक है। अगर आपका इसके मान लीजिए जितना रैंक यहाँ पे बताया जाएगा इससे ज्यादा भी अगर आपको रैंक रहेगा तो आपको और कोई ब्रांचेज मिल सकता है, लाइक एज मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया। ठीक है, अगर ये केवल यहाँ पे सीएससी ब्रांच के लिए है तो जितने भी स्टूडेंट्स का सपना है कि हम एनआईटी कॉलेज से सीएससी ब्रांच लेकर के पढ़े, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ऑल एनआईटीज का यहाँ पे हम लेकर के आए हैं कि कितना आखिर मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गया था आप लोगों का सीसेप काउंसलिंग 2025 का ये डाटा है। ठीक है, तो अगर आपका इसके इर्द गिर्द है, इससे थोड़ा ज्यादा भी है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे कम है तो आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीसेप काउंसलिंग पिछले साल की बात किया जाए 2025 में तो आप लोगों का 3 राउंड में सीसेप काउंसलिंग हुआ था। इस बार 2026 में आप लोगों का 2 ही राउंड में होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 तारीख को आप लोगों का सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा और 28 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट है और आप लोगों का चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको उसके लिए पैनिक होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ बताएंगे उसका रोड मैप। ओके, देखिए ये आपका सीसेप का है, राउंड 1 का है, क्योंकि राउंड 1 में काफी ज्यादा मतलब कि जो सीट जो वैकेंट रहता है वो आपका राउंड 1 में काफी ज्यादा चांसेस रहता है मिलने का। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से चॉइस फिलिंग अपना कीजिए कि ताकि आपको राउंड 1 में ही सीट मिल जाए। ठीक है, फिर राउंड 2 में भी मिलने का चांसेस रहता है, नो डाउट, लेकिन राउंड 1 में काफी ज्यादा चांसेस रहता है। तो इस तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग कर ले कि ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, अब देखिए पिछले साल की बात किया जाए, एनआईटी तिरछी में सीएससी ब्रांच का वैकेंट था। ओके, ऐसे जनरली देखा नहीं जाता है, रेयर चांस होता है कि आपका टॉप एनआईटी में, उसमें भी टियर 1 का टॉप में, जो कि आपका टॉप 1 में आता है एनआईटी तिरछी, इसमें आपका सीएससी ब्रांच वैकेंट था और आपका ये 1605 रैंक पे ही क्लोज हो गया था। यानी अगर देखो भाई 1605 रैंक ये भी आपका टॉप मतलब की रैंक है, लेकिन 1605 रैंक पे एनआईटी तिरछी में, उसमें भी सीसेप राउंड में, ऐसे ये सब मतलब समझो तो 200-300 रैंक पे क्लोज हो जाता है, 500 के अंदर तो मैक्सिमम क्लोज हो ही जाता है, लेकिन आपका सीसेप में 1605 रैंक पे, यानी समझो तो टॉप ही रैंक पे क्लोज हुआ है। ठीक है, एनआईटी सूरत काल में आपका 2158 रैंक पे क्लोज हुआ था सीएससी ब्रांच, ये भी आपका टॉप का है। एनआईटी वारंगल ये भी आपका टॉप का है, इसमें भी 2634 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी राउरकेला ये सब टॉप में मतलब सीएससी ब्रांच वैकेंट था, ये ऐसे जनरली देखने को नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना कि टॉप एनआईटी में आपका सीएससी ब्रांच वैकेंट है सीसेप काउंसलिंग में, ये जनरली फुल हो जाता है जोसा काउंसलिंग में ही, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन देखने को मिल गया एमएनआईटी इलाहाबाद में आपका 5417 रैंक पे क्लोज हुआ था, कलीकट में 5964 रैंक पे, इस तरीके से वीएनआईटी नागपुर में आप लोग देख सकते हैं 7600 रैंक पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे हम ऑल एनआईटीज का ऑल कैटेगरी वाइज लेकर के आए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। ओके, एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपका 8589 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी जमशेदपुर में इस प्रकार से देख सकते हैं 10224 रैंक पे क्लोज हुआ था, और ये आपका जनरल कैटेगरी वालों का है अदर स्टेट, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो और भी ज्यादा रैंक रहेगा, तो आपको मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है, समझ रहे हैं ना बात को। फिर आप लोग देख सकते हैं एसवीएनआईटी सूरत में आपका 10,227 रैंक पे क्लोज हुआ था। एमएनआईटी आपका भोपाल में 10,586 रैंक पे क्लोज हुआ है। दुर्गापुर में आपका 12,049 रैंक पे क्लोज हुआ है। यानी सीएससी ब्रांच, अगर आपको और भी कोर ब्रांचेज में लेना है, ठीक है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, तब तो समझिए कि ज्यादा भी रैंक रहेगा तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात को। जालंधर में आपका 13,252 रैंक पे क्लोज हुआ है। 14,591 रैंक पे आपका एनआईटी हमीरपुर में क्लोज हुआ है, समझ रहे हैं, सीएससी ब्रांच। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए, ये देखिए एनआईटी सिलीचर में, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों का 15,922 रैंक पे क्लोज हुआ है। शिवपुर में आपका 20,267 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी उत्तराखंड में 25,918 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी अगरतला में 26,132 रैंक पे क्लोज हुआ है। जो इतना इतना रैंक पे जो ये सब कॉलेज मिलता है, तो आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है भाई, काफी अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। अगर आप सोचोगे कि भैया इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर लें कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम अपना चॉइस फिलिंग कर लें, तो काफी गलती फिर होने वाला है। ठीक है,
सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना नहीं होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि भैया सीट मैट्रिक्स आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना चॉइस फिलिंग कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। नहीं, बहुत बड़ा गलती करने वाले हो, बहुत बड़ा मिस्टेक करने वाले हो। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हम बहुत सारे वीडियो में ऐसे हम बता चुके हैं, लेकिन मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूं एक बार। देखो, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चॉइस फिलिंग करना होता। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स को एनआईटी पटना में, ओके, एनआईटी पटना में अगर सिविल ब्रांच मिल चुका है, ठीक है, सिविल ब्रांच अगर मिल चुका है, ठीक है, जोसा का ये काउंसलिंग में, ठीक है, किसमें, जोसा में, ओके, जोसा में मिल चुका है, और मतलब कि राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 में ये फिर किसी में, और ये अपना एसएफ और पीएफ दोनों जमा करके फिर ये सीसेफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये सीसेफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये चीज मानो कि इसका तो सीट अपग्रेड होगा ही, या अगर मान लीजिए हो ही जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का लगभग हो ही जाता है अगर वो सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना या फिर करता है तो अगर इसका सीसेफ काउंसलिंग में जो अगर सीट अपग्रेड हुआ तो देखिए, पहले तो आपका सीट मैट्रिक्स आएगा 28 को, तो इसमें तो ये सीट वैकेंट दिखाएगा, फुल दिखाएगा कि इसका फुल है, वैकेंट तो आपको दिखाएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब इसी बंदा को अगर सीसेफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है और इसका सीट अगर अपग्रेड हो जाता है तो ये तो सीट पहले वाला इसका वैकेंट होगा ना, ये तो सीट इसका पहले वाला वैकेंट होगा ना, तो वैकेंट होगा तो ये फिर किसको मिलेगा, ये फिर किसको मिलेगा, ये फिर आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग अपना किए रहिएगा तो आपको फिर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ऑल एनआईटीज में, ऑल ट्रिपल आईटीज में, ऑल जीएफटीआईज में होता है, और हर एक कैटेगरी वाइज में होता है, और हर एक ब्रांचेज में होता है, समझ रहे हैं ना। यानी समझिए तो सीसेफ काउंसलिंग जो है बहुत एक तरीके से उस तरीके से है, समझ रहे हैं ना। देखते होंगे कि आप लोग अपने कि किसी को अगर 2 लाख रैंक भी है तो उसको काफी बेस्ट कॉलेज मिल गया, किसी का 1,80,000 रैंक भी है तो उसको काफी उस तरीके का कॉलेज मिला, जबकि दोनों का कैटेगरी सेम है। तो ये क्या होता है, ये चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। वो जो 2 लाख रैंक वाला है वो अपना दिमाग चॉइस फिलिंग में नहीं लगाया, या लगाया भी तो सही तरीके से इससे ये फिर लगाया, वो जहां से चॉइस फिलिंग करवाया वो सही जगह से अपना चॉइस फिलिंग करवाया, और जिसका 1,80,000 रैंक था उससे कम ही रैंक था तब पर भी उसको बेस्ट कॉलेज नहीं मिला। वो गलती कहां किया, वो अपना दिमाग लगा लिया, समझ रहे हैं ना। तो अपना दिमाग मत लगाइए, अपना दिमाग जहां लगाना है वहां पे लगाइए। लेकिन ये सब चीजों में देखिए, ये सब चीज क्या है कि एक्सपीरियंस का चीज है, समझ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस का चीज है। जिनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप तो देखते होंगे 10 मतलब कि 10 दिन से एनालिसिस कर रहे होंगे, इस पे पूरा चीज कर रहे होंगे, तो उससे नहीं होता है। ये सब पिछले 5 से 6 साल का मेहनत होता है, तभी देखते होंगे कि लाखों लाखों रैंक वाले को बेस्ट कॉलेज मिल जाता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये सब चीजें हैं। देखिए एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में 41,000 रैंक तक भी सीएससी ब्रांच मिल चुका है, मिजोरम में आपका 43,841 रैंक पे भी मिल चुका है, नागालैंड में आपका 45,923 रैंक पे क्लोज हुआ है। ओके, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। और अगर आपको अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग वगैरह करवाना है सीसेफ काउंसलिंग के लिए, ठीक है, तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसका लिंक केवल आपको 999 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना है, सब कुछ फुलफिल करना है, ठीक है। अगर आपको सही तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करवाना है तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से ही करवाओ, मेरे टीम मेंबर से ही करवाओ, आपको जहां अच्छा लगता है वहां से करवाओ, लेकिन बशर्ते ये चीज देख लो कि क्या उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है या नहीं, ये सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे पास करवाते हैं तो आपका काफी अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह करके दिया जाएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, ठीक है। पिछले साल भी काफी अच्छे अच्छे रैंक वाले को मतलब बेस्ट एनआईटी कॉलेज में पहुंचा चुके हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सब चीजें रही। फिर आप लोग देख सकते हैं अदर स्टेट के लिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अदर स्टेट से हैं, तो आपको एनआईटी तिरछी में वैकेंट था सीट ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए भी, तो आपका 2,867 रैंक पे क्लोज हुआ था, वारंगल में 4,407 रैंक पे क्लोज हुआ था, कलीकट में आपका 8,559 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस प्रकार से एनआईटी जमशेदपुर में आपका 12,095 रैंक पे क्लोज हुआ था, ठीक है। फिर आपका एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपका 12,186 रैंक पे, एमएनआईटी भोपाल में आपका 12,872 रैंक पे, दिल्ली में आपका 13,825 रैंक पे, सूरत में आपका 14,608 रैंक पे, दुर्गापुर में आपका 14,034 रैंक पे, जालंधर में आपका 16,955 रैंक पे, सिलीचर में आपका 21,206 रैंक पे क्लोज हुआ है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं रायपुर में आपका 22,554, पटना में इतना, गोवा में इतना, शिवपुर में इतना, पुडुचेरी में आपका 30,526 रैंक पे भी क्लोज हुआ है। ओके, उत्तराखंड में आपका 30,019 रैंक पे ये क्लोज हुआ है, अगरतला में आपका 30,546 रैंक पे भी क्लोज हुआ है, श्रीनगर में आपका 35,141 रैंक पे क्लोज हुआ है सीएससी ब्रांच, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। सिक्किम में देख सकते हो इस प्रकार से, मेघालय में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं कि कितना पे क्लोज हुआ है, ठीक है।
फिर आप लोग देख सकते हैं मणिपुर में आपका 53,196 रैंक पे। क्या भैया मेरा अगर 54,000 रैंक रहेगा तो मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए सीसम में? जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। देखिए देखिए 500,000 रैंक भी ज्यादा है तो आपको सीसम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आपको सीएससी ब्रांच लेना है तो। ठीक है, और भी अदर ब्रांचेज लेना है तो और भी ज्यादा रैंक है तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वो चीज आप लोग समझ ही रहे होंगे। श्रीनगर में आपका 3 लाख नहीं होगा, यहाँ 35,000 होगा। ओके, 35,352 रैंक पे क्लोज हुआ। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, फिर आप लोग देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, एनआईटी सूरत कल में आपका 3,274 रैंक पे क्लोज हुआ था। ये जो एनआईटी में वैकेंट सीट था, ठीक है, उस तरीके से वही चीज आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग समझते होंगे भैया ऑल एनआईटी का नहीं है, ऑल एनआईटी में सीएससी ब्रांच वैकेंट रहेगा या फिर किसी स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ होगा तब तो। समझ रहे हैं ना बात को? वही सब चीजें हैं जो भी यहाँ पे आपको रियलिटी फैक्ट दिखाया जाएगा, ऑथेंटिक ये भी दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि फेक कुछ से कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाया जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? एमएनआईटी इलाहाबाद में आपका 6,552 रैंक पे, जेएनआईटी नागपुर में आपका 9,841 रैंक पे क्लोज हुआ है, एनआईटी दिल्ली में आपका 11,480 रैंक पे क्लोज हुआ है। ठीक है, फिर आप लोग देख सकते हैं एसबीआईटी सूरत में आपका 12,199 रैंक पे क्लोज हुआ है, एनआईटी दुर्गापुर में आपका 12,960 रैंक पे क्लोज हुआ है, एनआईटी सिलीचर में आपका 16,458 रैंक पे क्लोज हुआ है, एनआईटी रायपुर में आपका 18,523 रैंक पे क्लोज हुआ है। इस प्रकार से ठीक है, फिर आप लोग देखिए एनआईटी पटना में आपका 20,583 रैंक पे, आईआईटी सिद्धपुर में आपका 24,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है सीएससी ब्रांच 24,074। तो क्या आपका मान लिया जाए 24,200 रैंक रहेगा तो क्या आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा। समझ रहे हैं ना? सही तरीके से चॉइस फिलिंग करने का जरूरत है। कुछ भी डाउट है इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा, 7667140322। ठीक है, अगरतला में 28,304 रैंक पे, श्रीनगर में आपका 34,383 रैंक पे क्लोज हुआ है सीएससी ब्रांच। ठीक है, मेघालय में आपका 34,518 रैंक पे, मणिपुर में आपका 37,467 रैंक पे, अरुणाचल प्रदेश में आपका 45,258 रैंक पे। ठीक है, इस प्रकार से समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, फिर मिजोरम में आपका देख सकते हैं, नागालैंड में आपका 60,000 रैंक पे भी एनआईटी कॉलेज मिल चुका है। 60,000 रैंक पे नागालैंड में, समझ सकते हो भाई। ओबीसी कैटेगरी वालों का, एक एससी एसटी का बात रहा है तो बात भी कहा जाए, एससी एसटी वालों को तो और भी नीचे रैंक तक। समझ रहे हैं ना? देखिए एससी कैटेगरी वालों का आ गया, अदर स्टेट का है, सब अदर स्टेट का है। ये आपका उसमें भी राउंड 1 का कट ऑफ है। ठीक है, तिरछी में आपका 13,859 रैंक पे क्लोज हुआ है सीएससी ब्रांच एससी कैटेगरी वालों को, समझ सकते हो भाई। राउरकेला में 26,996 रैंक पे, और इलाहाबाद में 35,806, कलीकट में 41,359 रैंक। ये क्या हो रहा है देख रहे हो ना? ये सारा सही डाटा है, आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल साइट पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कुछ से कुछ यहाँ पे बोले जा रहे हैं। ओके, सूरत में आपका 52,467 रैंक पे क्लोज हुआ है। ठीक है, सीएससी ब्रांच एमएनआईटी भोपाल में ये 57,000, जालंधर में 60,000, सिलचर में 67,000, एनआईटी पटना में 83,000 रैंक पे क्लोज हुआ है सीएससी ब्रांच एससी कैटेगरी वालों को। आंध्र प्रदेश में 86,281 रैंक पे क्लोज हुआ है। रायपुर में आपका 86,511 रैंक पे क्लोज हुआ है। पुडुचेरी में 95,000 तक मिल चुका है। उत्तराखंड में 97,000 रैंक, समझो 96,717 तो 97,000 समझिए, 1,03,000 रैंक पे अगरतला में। नागालैंड में आपका 1,29,878 यानी 1,30,000 समझो। ठीक है, श्रीनगर में 1,38,000। देख रहे हो ना भाई कितना रैंक तक अलॉट हुआ है? आप देख सकते हो मिजोरम में 1,62,000, मणिपुर में आपका 1,54,000, 1,55,000 इसको मानो। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपका अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी वालों को देख लीजिए, अदर स्टेट है, सारा अदर स्टेट है, सारा राउंड 1 का कट ऑफ है सीएससी, मैक्सिमम क्लोजिंग है 2025 का, ये सब कुछ डाटा है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब रैंक पे जो अलॉट हुआ है, सही तरीके से जो चॉइस फिलिंग किया उनको अलॉट हुआ है। तो अगर आप लोग भी सही तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग के पास अभी भी टाइम है। ठीक है, काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, 999 रुपया यहाँ पे सब कुछ पेमेंट वगैरह सब कुछ फुलफिल करना होगा। ठीक है, पेमेंट करना होगा और आप लोग को जैसे ही ज्वाइन करोगे वैसे विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर आपके पास कॉल चला जाएगा मेरे टीम मेंबर के द्वारा, मेरे मेंटोर के द्वारा। ठीक है, फिर जो भी रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग से फिर आपको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ, फुल्ली कॉल सपोर्ट, फुल्ली चैट सपोर्ट, गूगल मीट वगैरह डेली बेसिस पे होता है, कहीं कुछ उसके लिए कहने का जरूरत नहीं है। ओके, तो जो भी कुछ डाउट हो रहा है इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यारानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का एसटी कैटेगरी वालों का है। ठीक है, एसटी कैटेगरी वालों का यहाँ पे दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, कहाँ गया? हाँ,
पुडुचेरी में आपका 91,000 रैंक पे, शिवपुर में आपका 1,35,000 रैंक पे अलॉट हुआ, 1,53,000 रैंक पे एनआईटी अगरतला में सीएससी ब्रांच एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। अरुणाचल प्रदेश में आपका 1,85,000 रैंक पे अलॉट हुआ, उत्तराखंड में आपका 2 लाख रैंक पे भी अलॉट हुआ, अरुणाचल प्रदेश में आपका 2,18,000 रैंक पे अलॉट हुआ है, मणिपुर में आपका 2,24,000 रैंक पे अलॉट हुआ है, मिजोरम में आपका 2,31,000 रैंक पे अलॉट हुआ है। यानी भाई देख रहे हो लाखों लाखों रैंक पे भी सीएससी ब्रांच मिल चुका है। ठीक है, एसटी कैटेगरी वालों का हजारों में, आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको मिल चुका है। ठीक है, तो बशर्ते ये सब चीज क्या है, ये सब चीज सही से चॉइस फिलिंग करने का है तरीका, समझ आए ना, सही से चॉइस फिलिंग होगा काफी ज्यादा चांसेज है। तो यही चीजें रहा। अगर आप लोग अच्छे से और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपका इसके इर्द गिर्द रैंक है और सीएससी ब्रांच का सपना है लेने का एनआईटी कॉलेज में, और भी ज्यादा रैंक है तो आपको फिर जीएफपीआई सब में मिलता है या आपका ट्रिपल आईटी सब में भी मिलता है। ठीक है, बशर्ते कि सही तरीके से मेनली वही चीज है, चॉइस फिलिंग होना चाहिए। तो कुछ भी डाउट हो रहा है नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।